केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री कहते किसे हैं, और आइए इस लेक्चर में समझते हैं कि केमिस्ट्री की खोज किसने किया है और केमिस्ट्री के जनक कौन है, इसकी परिभाषा क्या है और इनके कितने ब्रांच हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इनके प्रमुख रहस्य कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अनुज क्लासेस। तो आइए समझते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है और किसने खोज किया है। सर्वप्रथम लॉरेंट डी लेवाशियर ने केमिस्ट्री के बारे में बताया, अध्ययन किया। उन्होंने बताया इनका परिभाषा कि इनमें पदार्थों के संगठन, संरचना गुणों, अनेक रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है। जैसे यहाँ पर बताया गया पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सब्सटेंस, इंग्लिश में बोला जाता है सब्सटेंस। अब कैसे बनता है ये पदार्थ, इसको सब्सटेंस भी बोलते हैं, द्रव्य भी बोला जाता है। पदार्थ के चार मुख्य सदस्य हैं। पदार्थ इन चीजों से मिलकर बनाए, जैसे आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और इनमें सबसे मुख्य चीज है द्रव। द्रव कहते किसे हैं, जैसे द्रव का इसमें दो चीज मुख्य लिखा गया है, द्रव का आकार और आयतन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि आकार और आयतन। आकार आपका इसमें अनिश्चित होता है और आयतन इसमें निश्चित होता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक लीटर आपने पानी लिया, एक बाल्टी में भर दिया, तो वो उस बाल्टी के आकार का हो गया। अगर आप उस 1 लीटर पानी को एक बोतल में भर देंगे तो वो उस बोतल के आकार का हो जाएगा। उसी को एक ड्रम में भर देंगे तो उस ड्रम के आकार का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 लीटर पानी है उसका आकार बिल्कुल क्या है, अनिश्चित है, और आयतन क्या है, निश्चित है, केवल 1 ही लीटर है। तो ये द्रव आपका पदार्थ का भाग है। जैसे आपका ठोस दिया हुआ है, और ठोस के जो अंतरा इनके कण होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, और द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और प्लाज्मा आप जानते हैं ये भी कण दूर दूर होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इनके ठोस के कण जो होते हैं इनके बीच में सबसे अधिक अंतरा आणविक बल लगता है, अंतरा आणविक बल लगता है, और ठोस की अपेक्षा द्रव में कम अंतरा आणविक बल लगता है। इसलिए इसके अणु जो होते हैं वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, और ये तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं। और गैस के अणु एकदम स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप किसी भी रूप में गैस को भर देते हैं और इनके अणु एकदम खुले हो जाते हैं, स्वतंत्र, क्योंकि इनमें अंतरा आणविक बल एकदम शून्य होता है। जैसे ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे अधिक लगता है। अब अंतरा आणविक बल क्या होता है, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। जैसे ये दो अणु हैं, इनके मध्य सबसे अधिक आणविक बल लगा है, अंतरा आणविक बल, इसलिए ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। और द्रव में अंतरा आणविक बल कम लगता है ठोस की अपेक्षा, इसीलिए इनके अणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं। और ठोस जो है आप बिल्कुल उसको जहां रख देते हैं बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता है। अब गैस में स्वतंत्र अवस्था होती है, बिल्कुल आप जैसे ही छोड़ देंगे वो अपने अवस्था में तुरंत परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्मा जो होता है इसमें से मुक्त अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते रहते हैं, प्लाज्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे मुख्य, आप यहाँ पर देखिए लिखा गया कि कार्बन इसका मुख्य रहस्य है। अब कार्बन कहते किसे हैं, कार्बन पृथ्वी पर कैसे पाया जाता है, रहस्य क्यों बोला गया है। जैसे केमिस्ट्री को आप लिखा जाए इंग्लिश में तो कार्बन और HE और प्लस MISTRY, सिर्फ और कार्बन हो गया, ये मतलब वो, और मिस्ट्री मतलब रहस्य। कार्बन ही इसका रहस्य है। जब आप कार्बन के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो पूरा पता लगा लेंगे कि किसे कहते हैं केमिस्ट्री। संक्षेप में यहाँ लिखा गया है कि कार्बन इसका मुख्य रहस्य है। परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 12.01 है, और इसका समस्थानिक होता है C6 और 12, C6 13 और C6 14, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 6 और सब में 12 13 14। समस्थानिक कहते किसे हैं, जैसे समस्थानिक का अर्थ होता है सम, बराबर और स्थान। सम मतलब होता है बराबर, और स्थान मतलब होता है परमाणु क्रमांक। हम परमाणु क्रमांक यहाँ पर ले रहे हैं, परमाणु क्रमांक। तो जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे C12, C13 और C14, इसमें परमाणु क्रमांक आपके बराबर हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको समस्थानिक कर रहे हैं। संयोजकता कार्बन की होती है 4, और ये कार्बन जो होते हैं वो धनायन भी बनाते हैं और ऋण आयन भी बनाते हैं, इसलिए कार्बन किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर लिखा जाए यहाँ पर CH3 और CO2, आप अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक को देखते होंगे, जैसे इसका नाम मेथिल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे अभी तक लगभग 50 लाख कार्बनिक यौगिकों का खोज हो चुका है,
तो केमिस्ट्री के बारे में एक बार फिर पुनः अध्ययन इसका कर लिया जाए। ये प्रमुख शाखाएं भी हैं, जैसे मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है भौतिक रसायन, एक आपका है कार्बनिक रसायन और एक है अकार्बनिक रसायन। जिसको अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन को बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री। यही मुख्य 3 कार्बन रसायन के 3 ब्रांच हैं या रसायन के 3 भाग हैं मुख्यतः। वैसे तो रसायन विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत प्रकार से बांटे गए हैं। 3 शाखाएं हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें क्लास 9 तक तीनों को इंक्लूड किया गया होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को। क्लास 10 में भी आप तीनों को ही पढ़ना होता है एक ही साथ में। जैसे क्लास 11 में आप जाते हैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ना होता है, जिसको आप कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे ही आप क्लास या आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस में जाते हैं, तो आपको इस केमिस्ट्री के 3 भाग कर दिए जाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी रसायन। क्लास 11th और 12th में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ना है। जैसे आपने इस लेक्चर में समझा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसका खोजकर्ता कौन है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, द्रव क्या होता है, और कार्बन के बारे में आपने छोटा सा संक्षेप में जानकारी लिया कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, कार्बन का परमाणु भार क्या है और कार्बन की संयोजकता क्या है। YouTube पर यह मेरा पहला वीडियो था। आई होप आपने पूरा इस केमिस्ट्री के बारे में एक संक्षेप जानकारी लिया, और जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।